जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पंडित अर्पित व्यास पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। इस समय आप अधिक से अधिक ग्रंथों का रसास्वादन करें, कथाओं को सुने। यदि आप पढ़ नहीं सकते तो YouTube चैनल पर जाकर के कथा का रसास्वादन करें। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि मेरे YouTube चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप उसे अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं, साथ ही कमेंट करें, लाइक करें और उसे अधिक से अधिक शेयर करें। जिस प्रकार आप सभी ने मेरी पिछली कथा को सुना, मैंने भगवान विष्णु के 24 अवतार में से पहले अवतार भगवान श्री हरि नारायण की कथा का रसास्वादन करवाया था। आज मैं भगवान की दूसरी कथा, भगवान के दूसरे जन्म, भगवान वराह देवता का कथा, वराह भगवान की कथा का रसास्वादन करा रहा हूं। मैं मेरे डिस्क्रिप्शन पर आपके जो पुरानी वीडियो हैं उनकी लिंक डाल दूंगा, जिस पर आप जाकर के वीडियो को देख पाएंगे। आइए अब हम भगवान वराह के जन्म की कथा का रसास्वादन करते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई और ब्रह्मा के द्वारा ही मनु और शत्रुपा को जन्म दिया गया। मनु और शत्रुपा को जन्म देने के बाद ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया कि आप मैथुन्य क्रिया से इस सृष्टि की रचना कीजिए, इस सृष्टि को बढ़ाइए। तब मनु और शत्रुपा के द्वारा मैथुन्य क्रिया कहा गया है संभोग की क्रिया करने के पश्चात 5 संतान को जन्म दिया गया, जिसके अंदर 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियवत नाम के 2 पुत्र हुए और 3 कन्या हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। कहते हैं कि प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ किया गया और दक्ष और प्रसूति के द्वारा 60 कन्याओं को जन्म दिया गया। 60 में से 2 कन्या कश्यप ऋषि को ब्याई गई, जिसमें से कश्यप ऋषि को दिति और अदिति का कश्यप ऋषि के साथ विवाह हुआ। कहते हैं कि दिति जो थी वह काम वासना में लिप्त थी और जो अदिति थी वो भगवान की स्तुति, ध्यान, पूजा पाठ किया करती थी। कहते हैं कि सूर्यास्त के समय, संध्या के समय दिति को काम वासना जागृत हुई और उन्होंने कश्यप मुनि से कहा और कश्यप मुनि ने कहा कि यह समय भगवान की स्तुति, भगवान का ध्यान, भगवान का पूजन और भगवान का मनन करने का समय। यह समय काम वासनाओं में लिप्त होने का नहीं। पर वो जो दिति थी वो दिति मानी नहीं और उसने कश्यप मुनि के साथ संभोग किया और संभोग के फलस्वरूप वो गड़बड़ी हुई और उस समय उसके गर्भ में 2 बच्चों को उसने गर्भ में रखा और कहते हैं कि 100 वर्षों तक अपने गर्भ में उन पुत्रों को रखा और उसके बाद उन्हें जन्म दिया। कहते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 दैत्य उसके गर्भ से उत्पन्न हुए। इसलिए कहा गया है कि संध्या का समय जो होता है, सायंकाल का जो समय होता है, गोधूली जो बेला होती है, उस समय भगवान का स्मरण करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का मनन करें, भगवान का चिंतन करें, न कि इन काम वासनाओं में लिप्त रहें। आपसे भी निवेदन करूंगा कि इस समय भगवान की स्तुति करें, दिया बत्ती करें, भगवान के यहाँ ध्यान करें, स्तुति करें, भजन कीर्तन का स्मरण करें। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के द्वारा इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया, यज्ञ पूजा पाठ उन्होंने बंद करवा दिए गए और उसके बाद हिरण्याक्ष के द्वारा इस पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया और हिरण्याक्ष जो था वो पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया और पृथ्वी को रसातल में जा करके रख दिया। इसके पश्चात सभी देवी देवता चिंतित हो गए और भगवान विष्णु के पास गए। भगवान, ये क्या हो रहा है? पृथ्वी जिसका हम विस्तार करना चाहते हैं, जिस सृष्टि की हम रचना करना चाहते हैं, वो सृष्टि की जो पृथ्वी है वो पृथ्वी तो रसातल में चली गई। कहा गया कि ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा जी जब ध्यान कर रहे थे तो उनके नाक में से एक अंगुष्ठ बराबर वराह भगवान ने शिशु के रूप में जन्म धारण किया। वराह भगवान ने जब जन्म धारण किया तो देखते ही देखते वो उनका जो शरीर था वो विशाल रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान ब्रह्मा जी के साथ में सभी ब्राह्मण देवता भी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये जो जीव है, ये जो वराह है, ये किसका स्वरूप है, कौन है, ये क्या लीला है परमात्मा की। तब वराह भगवान ने देर नहीं की, वराह भगवान का शुकर मतलब सुअर के रूप में भगवान ने जन्म लिया।
कहते ना कि भगवान इस संसार में उद्धार करने के लिए भगवान ने अनेक रूपों को धारण किया। हमारे भगवान ने हमारा उद्धार करने के लिए, हमारा इस संसार में उद्धार करने के लिए, हमें बुरी परिस्थितियों से निकालने के लिए भगवान ने कई रूपों को धारण किया। और आज भी ऐसा ही समय है। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप मास्क का उपयोग करें, घर में रहें, इसका विशेष ध्यान दें। तब भगवान ने सूकर मतलब वराह का रूप धारण किया और वराह का रूप धारण करके तीव्र वेग से रसातल की तरफ गए और रसातल की तरफ जाने के पश्चात अपने नाक के ऊपर, अपनी दाढ़ी और नाक और सिंह के बीच में पृथ्वी को रख करके पुनः उस रसातल में से बाहर ला करके उसे अपने केंद्र पर स्थापित किया। और कहते वह हिरण्याक्ष को भगवान ने, जब भगवान लेकर के आ रहे थे तो हिरण्याक्ष द्वारा भगवान के ऊपर प्रहार किया गया। उस प्रहार का भगवान वराह भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वराह भगवान ने उस दैत्य को मार करके पृथ्वी को बाहर ला करके रखा। इस प्रकार भगवान वराह के जन्म की कथा को मैंने आप लोगों को सुनाया। अगली कथा में मैं आप सभी को भगवान के तीसरे अवतार की कथा का रसास्वादन कराऊंगा, जिसमें मैं भगवान के नारद रूप का, जब भगवान ने नारद के रूप में जन्म लिया, उनके जन्म की कथा का रसास्वादन कराऊंगा। आप सभी मेरे YouTube के चैनल को देखते रहें, सुनते रहें, इसे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोएं, मास्क पहने, घर में रहें, सुरक्षित रहें। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, जय महाकाल।